लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट ये है, समरकंद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी की समरकंद वो पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत, उन्हें रिसीव करने के लिए पूरा डेलीगेशन पहले से मौजूद था और अब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था और फिर अब सीधे एससीओ समिट में आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे आखिरी लीडर हैं यहाँ पर पहुँचने वाले। प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे का उनका पूरा एक तरह से ये इस समिट में शामिल होने का दौरा है जो बताया गया। और अब आप देखिए ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, ये शुरुआती तस्वीर से ही आप अंदाजा लगाइए कि पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यहाँ बात करने वाले हैं, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। कई ऐसे अहम मसले हैं जिन पर दोनों जो सुपर लीडर्स हैं वो आमने सामने बैठेंगे। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान से किसी तरह का कोई संवाद नहीं होने वाला है, चीन से कोई संवाद नहीं होने वाला है, यानी ना शी जिनपिंग से वो बात करेंगे और ना ही पाकिस्तान और रूस के बीच में यानी व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ के बीच में किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता होगी, ये नहीं होने वाला है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा मैसेज समरकंद से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, या यूं कहिए कि हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से दिया जा रहा है विश्व पटल पर। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले वो तस्वीरें आपने देखी थी, ये देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी लैंड वहां पर उनका विमान किया था, उसके बाद से ही जो वहां पर डेलीगेशन मौजूद था उनका स्वागत के लिए पहुंचता है और वहीं से सीधे पीएम मोदी पहुंच जाते हैं समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। 3 सुपर पावर से क्या वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद से ये जो एससीओ समिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले वर्चुअली ही एससीओ समिट हुआ था जिसमें जो तमाम लीडर्स हैं वो मिले थे। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं एससीओ समिट की। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर अब थोड़ी देर में वो इसका हिस्सा होंगे। जहां ये समिट हो रहा है वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले पीएम जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं, यानी उनका विमान जब लैंड करता है तो शानदार स्वागत पूरा डेलीगेशन पीएम का करता है और उसके बाद वहीं से सीधे समिट में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाते हैं और अब वो पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी समिट का हिस्सा होंगे और तमाम वो सुपर लीडर्स वहां पर बैठे होंगे, फिर चाहे व्लादिमीर पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग, जिसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के कंधों पर इसलिए है क्योंकि इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सुपर लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी क्या मैसेज देंगे भारत की तरफ से। यानी ये कहा जा रहा है कि अब शी जिनपिंग से कोई मुलाकात नहीं होने वाली है। लद्दाख में जिस तरह का तनाव चीन की तरफ से पैदा किया गया और पीठ में छुरा भोंकने की जो कोशिश चीन ने की है, उसी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक्सपोज हिंदुस्तान लगातार करता आया है। और यही कारण है कि यहां पर यानी इस समिट में जहां और भी सुपर पावर्स मौजूद है, वहां पर ना मिलना, ना मुलाकात करना शी जिनपिंग से पीएम मोदी का, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज कहलाएगा। और आपको ये भी बता दें कि रूस और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होने वाली है। पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। एससीओ समिट को हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में था इसका। लेकिन देखते ही देखते किस तरह से, देखिए हम कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में जो बदलाव आएगा। 8 देश परमानेंट इसके मेंबर है, 4 इसमें ऑब्जर्वर है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। 15 जून 2001 को यह संगठन बना था। सेंट्रल एशिया के 4 देशों और चीन, रूस ने यह संगठन बनाया था। पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। परमानेंट मेंबर इसके 5 थे और अब इसके मेंबर्स बढ़ चुके हैं। जल्द बनेगा ऑब्जर्वर सदस्य। कौन कौन है इसमें जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है इसमें। और कौन कौन देश है इसमें, स्थायी सदस्य कौन है? पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, रूस है, चीन है। तो इसके जो अब परमानेंट मेंबर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 8 मेंबर इसके हो चुके हैं। पहले ये 5 मेंबर थे और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर था।
लेकिन अब देखिए भारत जब से इसका परमानेंट मेंबर बना है तब से ही ये बताया गया कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हर बार भारत इस समिट में नजर आता है। और इस बार कोविड के बाद से भी आपको बताएं, ये जो समिट है ये आमने सामने बैठकर हो रही है। इससे पहले वर्चुअली ये समिट हो रही थी और इसीलिए जहां यूक्रेन से रूस का युद्ध चल रहा है उसके बाद अब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या इसमें कोई बदलाव होगा इस मुलाकात के बाद से? और क्यों हम पाकिस्तान और चीन को लेकर बड़ा मैसेज कह रहे हैं वो समझिए। पाकिस्तान जो आतंकी हरकतों से बाज नहीं आता, चीन लद्दाख में लगातार तनाव बनाए हुए है, कश्मीर पर गलत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है, घुसपैठ की साजिशों को बढ़ावा देता है, विस्तारवाद की नीति का पक्षकार रहा है चीन और भारत के खिलाफ गुटबाजी में पाकिस्तान को उसका सहयोग रहा है। भारत की छवि खराब करने की कोशिश क्योंकि पाकिस्तान लगातार करता रहा है और इसी का विरोध हिंदुस्तान करता है। और चीन जिस तरह से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है पाकिस्तान की आड़ में, उसे हर बार भारत ने एक्सपोज किया है। फिर जैसा हमने आपको बताया गलवान घाटी में विवाद के बाद से लद्दाख में जिस तरह की घुसपैठ की गई, जिस तरह से वहां का माहौल खराब किया गया, उसी को लेकर भारत दो टूक रहा है और ये संदेश देता रहा है इससे पहले भी और तमाम इंटरनेशनल फोरम पर कि किसी भी कीमत पर 1 इंच जमीन भी हम चीन को नहीं देंगे और ना ही इस पर कब्जा करने देंगे। और मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे समरकंद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी कवरेज इस वक्त जी न्यूज कर रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त समिट में पहुंच चुके हैं, वहां पर जो भी अपडेट है हमें बताइए। बिल्कुल पयोधी, देखिए 10:10 पर स्वागत का कार्यक्रम है। तमाम नेता मेरे पीछे जो कांग्रेस सेंटर है, हम कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखाने की। इस कांग्रेस सेंटर में पहुंच चुके हैं तमाम जो एससीओ मेंबर राष्ट्र हैं उनके नेता। और अब 10:10 पर जो ग्रुप फोटो, जो अभी स्वागत कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें आपको कुछ मिनटों में देखने को मिलेंगी। इसके बाद ग्रुप फोटो है 10:25 पर जब सभी नेता एक मंच पर होंगे ग्रुप फोटो सेशन के लिए। इसके बाद आपको बता दें कि रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग है 1+1 मेंबर्स की, यानी उसमें जो मेंबर राष्ट्र हैं उनकी बैठक होगी, जो 8 देश हैं उनके नेताओं की बैठक होगी। इसमें दूसरे देश नहीं रहेंगे जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसके बाद एक्सटेंडेड फॉर्म में जो दूसरी बैठक होगी उसमें वो देश भी रहेंगे, उन देशों के नेता भी रहेंगे जो ऑब्जर्वर हैं, जिसमें ईरान भी है और दूसरे देश भी हैं। और इसके अलावा जो लोग डायलॉग पार्टनर कुछ कंट्री हैं वो भी रहेंगे, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में मीटिंग होगी। इसके बाद 12:15 बजे इसी जगह पर जो है समरकंद घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एक बैंक्वेट भी करेंगे 2:45 बजे, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और इसके बाद भारत की 3 द्विपक्षीय वार्ताएं हैं। सबसे पहले 4:10 पर रूस के साथ, इसके बाद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और तीसरी बैठक है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। और उसके बाद तकरीबन 7:15 बजे भारतीय प्रधानमंत्री वापस रवाना हो जाएंगे इंडिया के लिए। तो ये कार्यक्रम है, तकरीबन 9 घंटे भारतीय प्रधानमंत्री यहां रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पयोधी, आज पूरी दुनिया भर की निगाहें रहेंगी भारतीय प्रधानमंत्री पर, क्योंकि जो यूरोपीय देश हो, जो अमेरिका चाहता है, भारत उस लिहाज से नहीं चला, जो इधर के लोग चाहते हैं भारत उस लिहाज से नहीं चला। भारत की अपनी एक स्वतंत्र नीति है और भारत अपने लिहाज से चलता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।